Hello students, once again I am with you and I am going to discuss fourth question of your course sheet. First of all, I will read your question, and that is, from the following particulars prepare a cost sheet showing the comparative cost per ton for each of two periods. So two periods has been mentioned in your question. So first of all, productive wages for 31st March 2014 it's 36,000, and for 30th June 2014 it's 49,000. Administrative expenses 6,000 and 6,000. Raw material 18,000 and 24,500. Rent, rates and taxes 375. And also in 30th June 2014 it's 375. Light and water 500 and 500. Direct expenses rupees 4,500 and 6,250. Depreciation 1,000. Factory rent 750. Unproductive labor, that is 15,000 and 20,500. Factory repairs 1,500 and 2,250, and total is 83,625 for on 31st March 2014, and it is 1,11,125 on 30th June 2014, and production is 3,000 ton and 4,000 tons. So now students, as you know that prime cost is equals to direct material, direct labor and direct expenses. In this question there are three types of things which will be included in prime cost. First of all, raw material, और ये 3,000 यूनिट्स है, टोटल है आपका रॉ मटेरियल का 18,000, और इसकी यूनिट्स हैं 18,000 को जब हमने 3,000 से डिवाइड किया ये आया 6,000, एंड 30th जून 2014 के लिए है ये 24,500, और आपका पर टन है, इसको जब हमने 4,000 से डिवाइड किया इट्स 6.125. नेक्स्ट है आपका प्रोडक्टिव वेजेस. आप अगर क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो प्रोडक्टिव वेजेस जो है स्टार्टिंग में ही है ये 36,000 है, और 12 रुपये, इसको जब 3,000 से डिवाइड किया ये 12 रुपीज़ आया, और ये जून में ये 49,000 का है, इसको हमने 4,000 से डिवाइड किया ये 12.25 आया. और इसके साथ साथ आप पहले देख रहे हैं प्रोडक्टिव वेजेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव भी आएगी, रॉ मटेरियल एंड रेंट्स, लाइट एंड वाटर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इट्स 4,500 डिवाइडेड बाय 3,000 इज 1.50, और 6,000, और दूसरे टाइम पीरियड के लिए 6,250 है, इसको 4,000 से डिवाइड किया 1.563 है. और अब हमारा टोटल आ गया है प्राइम कॉस्ट का, क्योंकि प्राइम कॉस्ट जो होती है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल होती है. तो हमने टोटल किया दैट इज़ 58,500. इसको हमने जब 3,000 से डिवाइड किया इट्स 19.50. नेक्स्ट टोटल है आपका 79,750, इसको 4,000 से डिवाइड किया तो 19.938. अब प्राइम कॉस्ट में जब हम फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री में जितने भी खर्चे किए गए हैं उनको ऐड कर देते हैं तो वो फैक्ट्री कॉस्ट बन जाता है या वर्क कॉस्ट बन जाता है. तो चलो चलते हैं स्टार्टिंग से क्वेश्चन की ओर. तो स्टार्टिंग में देखिएगा आप प्रोडक्टिव वेजेस आए हैं जो प्राइम कॉस्ट का पार्ट है. एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है फैक्ट्री ओवरहेड नहीं होते हैं. रॉ मटेरियल जो है ये भी फैक्ट्री ओवरहेड नहीं होते हैं. रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ये आपके फैक्ट्री एक्सपेंसेस होते हैं, कि फैक्ट्री में जितने भी रेंट जो है, फैक्ट्री रेंट दिया जा रहा है उसको, तो 375 है ये. तो ये 375 इसमें भी है, 375 इसमें भी है. इसमें 3,000 से हमने जब इसको डिवाइड किया 0.125 आया, और जब इसको डिवाइड किया तो 0.094 आया. नेक्स्ट है लाइट एंड वाटर, ये भी फैक्ट्री में यूज़ किया जाएगा. तो ये भी आप 500 देखिए यहाँ पे, इसको 3,000 से डिवाइड किया तो इतना, दूसरे टाइम पीरियड में भी इतना है, इसको 4,000 से डिवाइड किया तो 0.125 आया. नेक्स्ट चलते हैं डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन डेफिनेटली फैक्ट्री में ही होगी, ये मशीनरी पे डेप्रिसिएशन या प्लांट एंड बिल्डिंग पे आएगी. तो देखिए डेप्रिसिएशन 1,000 है, और सेकेंड टाइम पीरियड में भी 1,000 है, और यहाँ पे 3,000 यूनिट्स बनाई जा रही हैं. तो 1,000 डिवाइडेड बाय 3,000 दैट इज़ 0.333, और 1,000 डिवाइडेड बाय 4,000 दैट इज़ 0.250. नेक्स्ट है आपका
फैक्ट्री रेंट है आपका 750। जब हमने इसको 3000 से डिवाइड किया 0.250 आया। 750 को जब हमने 4000 से डिवाइड किया तो 0.250 आया। नेक्स्ट है आपका अनप्रोडक्टिव लेबर। तो अनप्रोडक्टिव लेबर भी आपकी फैक्ट्री में ही आती है, जो कि अनप्रोडक्टिव का मतलब है कि वो आइडल लेबर बैठी है। अब आइडल लेबर कब बैठेगी? जब फैक्ट्री में ही बैठेगी, और फैक्ट्री का ही एक पार्ट होता है। तो ये 15,000 है, ये 20,500 है। 15,000 को हमने 3000 से डिवाइड किया, इट्स 5,000। और 20,500 को जब हमने 4000 से डिवाइड किया, इट्स 5.125। नेक्स्ट है आपका फैक्ट्री रिपेयर्स। तो ये 1500, इसको भी डिवाइड किया, 2250 इसको भी डिवाइड किया। तो फैक्ट्री कॉस्ट आपकी अब 58,500 में हमने इस सारी टोटल कॉस्ट को ऐड किया तो ये आ रही है 77,625। और इसमें हाँ, और ये पर यूनिट 77,625 डिवाइडेड बाई 3000। और इसमें जब 79,750 में हमने सारी कॉस्ट को ऐड किया तो ये बना है 1,05,125। और इसको जब हमने 4000 से डिवाइड किया 26.283। अब इसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस को ऐड कर दिया 6,000। ये हमारा टोटल है 83,625। और ये है 1,11,125। और पर यूनिट हमने निकाल लिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो आप देखिएगा 4th क्वेश्चन जो है आपका इस तरह से सॉल्व होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।